गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वो क्वेश्चन करेंगे जो मैंने स्किप करवाए तुम्हें। मैंने 2 क्वेश्चन तुम्हें करने के लिए स्किप करने के लिए बोला था, क्वेश्चन नंबर 59 एंड क्वेश्चन नंबर 61 अकॉर्डिंग टू माय बुक। जो न्यू बुक है तुम्हारी लास्ट सेशन की, उसके अकॉर्डिंग मैंने 2 क्वेश्चन तुम्हें स्किप करने को बोला था कि वो मैं करवाऊंगी, वो न्यू टॉपिक है। तो आज हम वही करते हैं। पहले हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन 59 है बेटा, पढ़ रही हूँ मैं। पहला है मुरारी एंड वोहरा ऑफ चंडीगढ़ were partners in a firm with capitals of 120 and 160 respectively. On 1st April 2018, they admitted their manager Robin Gurung of Meghalaya as a partner for 1/4 share in the profits on his payment of 2 lakh his capital and 90,000 for his share 1/4 share of goodwill. देखो ये कह रहा है मुरारी और वोहरा 2 पार्टनर्स थे। ये इनकी कैपिटल से स्टार्टिंग में 120 और 160, इन्होंने 1/4 शेयर के लिए अपने मैनेजर को भी पार्टनर बना लिया, जिसके लिए वो 2 लाख कैपिटल लेके आएगा, 90,000 अपनी गुडविल का शेयर लेके आएगा। जिस डेट को वो एडमिट हुआ है उस डेट को मुरारी और वोहरा के क्रेडिटर्स थे 60,000 के, बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस था 15,000 का। उनकी असेट्स थी अपार्ट फ्रॉम कैश इंक्लूडेड, कैश को छोड़ के क्या क्या थी, स्टॉक 10,000 का, डेटर्स 40 के, प्लांट मशीनरी 80 की, लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख। बेटा ये याद रखना, ये सारी अमाउंट्स उस दिन की हैं जब आपका मुरारी क्या था, एडमिट हुआ था फर्म के अंदर। तो आगे ये कह रहे हैं इट वॉज एग्रीड दैट स्टॉक शुड बी डेप्रिशिएटेड बाई 2,000, प्लांट एंड मशीनरी बाई 20% एंड 5,000 शुड बी रिटर्न बैक। अब देखो बेटा, अब जो ये बातें लिखी हुई हैं ये तुम्हारी है रिवैल्यूएशन से रिलेटेड। ये जो चीजें हमें पहले दे रखी थी ये उनकी एक्चुअल जो बुक वैल्यूज थी वो दे रखी थी। इस क्वेश्चन में देखो मिसिंग क्या है, बैलेंस शीट मिसिंग है, और जबकि हमें बोल रखा है कि न्यू फर्म की बैलेंस शीट बनानी है आपने मुरारी वोहरा और गुरुंग की। तो न्यू बैलेंस शीट बनाने के लिए हमेशा ओल्ड बैलेंस शीट हमारे पास होनी चाहिए, जो हमें इस क्वेश्चन में नहीं दे रखी थी, बट असेट और लायबिलिटीज दे रखी थी। तो हम क्या करेंगे, एक बैलेंस शीट बना लेंगे, दैट इज कॉल्ड मेमोरेंडम बैलेंस शीट। जब हम खुद के बैलेंसेस निकालने के लिए बैलेंस शीट खुद ड्रॉ करते हैं तो उसे कहते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट आपकी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के चैप्टर में भी बनेगी, उसमें एक बहुत बड़ा टॉपिक है इसका। जब हमें बैलेंस शीट नहीं दे रखी होती, हमें खुद प्रिपेयर करनी होती है, बट चीजें हमें गिवन है बेटा। तो सबसे पहले हमें इसके अंदर क्रेडिटर्स गिवन थे, क्रेडिटर्स थे बेटा 60,000 के, क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको दिख जाएंगे। देन बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट था, बैंक ओवरड्राफ्ट है आपका 15,000 का। उसके बाद बेटा आपकी कैपिटल्स थी, मुरारी की कैपिटल, वोहरा की कैपिटल, दैट इज 1,20,000 एंड 1,60,000। उसके बाद बेटा आपकी असेट्स गिवन थी आपको। सबसे पहले गिवन है आपके पास स्टॉक, असेट आपको कैश को छोड़ के दे के बेटा, स्टॉक है 10,000 का, डेटर्स है 40,000 के, प्लांट एंड मशीनरी है 80,000 की, लैंड एंड बिल्डिंग है 2 लाख का। नेक्स्ट ये कह रहा है, नेक्स्ट जो चीजें दे रखी है बेटा, स्टॉक एप्रिशिएट हुआ, डेप्रिशिएट हुआ, प्लांट एंड मशीनरी एंड सो ऑन, जो भी दे रखा है ये आपकी बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट की टर्म्स है। आपकी बैलेंस शीट जो है बुक वैल्यूज यहीं पे खत्म होती है। तो इन दोनों साइड्स को क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। आप इस साइड का टोटल करोगे तो ये आएगा 3,55,000 और इस साइड का टोटल करोगे तो ये आएगा 3,30,000। तो यहाँ कितना बैलेंस बचता है 25,000 का। 25,000 हमें यहाँ और शो करने हैं। अब वो क्या होगा बेटा, देखो क्वेश्चन के लिए टर्म्स दे रखी थी, उसमें लिखा था अपार्ट फ्रॉम कैश, हमें वो दे रखी थी असेट्स। दैट मीन्स ये क्या है, कैश। विदाउट कैश तो हो नहीं सकता कोई भी फर्म। तो आपके पास ये क्या है, कैश का बैलेंस आ गया, दैट इज बैलेंसिंग फिगर अमाउंट आपका 25,000। ये आ गया आपका कैश। ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन में देखो बैंक बैलेंस भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, इसलिए हमने इसको कैश ले लिया। अब सबसे पहले आपका बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है सबसे पहले बेटा, जनरल एंट्रीज करना हो चुकी है। जनरल एंट्रीज अब किसी क्वेश्चन में आएंगी नहीं, इसके बाद आप आगे देखोगे बहुत कम क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें जनरल एंट्रीज होंगी। अब हमें डायरेक्ट क्वेश्चन करने को मिलते हैं, तो अब हम सीधा क्वेश्चन क्या करेंगे, अब तुम्हें खुद सीखना है। जनरल एंट्रीज से कर चुके हम क्वेश्चन, अब सीधा सीधा खुद करोगे आप। पहला इसने बोला है
कि स्टॉक क्या हो गया है, डेप्रिशिएट हो गया है 2000 से, लॉस हो गया हमें, लॉस हमारा जो वैल्यूएशन के डेबिट में आता है। टू स्टॉक 2000, प्लांट एंड मशीनरी 20% से रिड्यूस हो रही है, ये भी लॉस हो गया। टू प्लांट एंड मशीनरी 20% मतलब 16,000, प्लांट मशीनरी 80 की थी, 80,000 का 20% 16,000। उसके बाद आगे ये कह रहा है 5,000 शुड बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स, डेटर्स में से हमारे 5,000 क्या हो गए, बैड हो गए, तो ये भी हमें नुकसान हो गया। आगे ये कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग शुड बी अप्रिशिएटेड बाय 25%, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है, तो ये हमारे लिए फायदा है। बाय लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग है आपकी कितने की, लैंड एंड बिल्डिंग है 2 लाख की, 2 लाख का 25% दैट इज 50,000। उसके बाद इस साइड का टोटल 50, मतलब हमें फायदा हो रहा है 50 का, हमें नुकसान भी हो रहा है 23 का, दैट मीन्स हमें 27,000 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। इस प्रॉफिट को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे किसमें, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स में, किसकी कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स की, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। ओल्ड पार्टनर्स हमारे मुरारी और वोरा, इनकी रेशो गिवन नहीं थी, तो हम क्या ले लेंगे, इक्वल ले लेंगे। 13,500 आउटर 27,000 का टोटल प्रॉफिट, देन इसकी बैलेंसिंग कर दोगे आप, बैलेंसिंग आ जाएगी आपकी 50,000 की। नेक्स्ट है बेटा, अब आप बनाओगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम क्या बनाएंगे, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। इसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए 3 पार्टनर है, मुरारी, वोहरा और वो जो न्यू पार्टनर है हमारा मैनेजर, मुरारी, वोहरा एंड रॉबिन। सबसे पहले बेटा हम क्या करते हैं, बैलेंसेस ब्रॉट डाउन करते हैं। हमारा पहला काम यही होता है, पहले भी मैंने तुम्हें बोला हुआ है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे जो हमें गिवन है बैलेंस शीट के अंदर। ये है हमारी बैलेंस शीट हमने बनाई थी। बैलेंस शीट के अंदर 1,20,000 का मुरारी की कैपिटल थी और वोरा की थी 160, तो 1,20,000 एंड 1,60,000। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है आपके पास ये जो आपका न्यू पार्टनर था, ये कैपिटल लेके आया है बाय बैंक अकाउंट, ये आ गया आपके पास 2 लाख। ये आ गया। उसके बाद बेटा आपके पास क्या था, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 13,500। उसके बाद बेटा ये प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया। प्रीमियम फॉर गुडविल किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। ये क्वेश्चन सिंपल केस है, तो हमारे पास ट्रिक थी, जो ओल्ड रेशो होती है वही सेक्रीफाइसिंग रेशो होती है, तो बांट दो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 45,000 दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। उसके बाद हमारे पास कुछ भी नहीं है। आप बैलेंस शीट में देखो, ना कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है ना कोई एक्यूमुलेटेड लॉस है, तो इसको ही कैरी डाउन कर देंगे। टू बैलेंस कैरी डाउन 1,78,500, 2,18,500 एंड आर का आ जाएगा 2 लाख। देन इनकी बैलेंसिंग कर देंगे हम 178,500, 2,18,500, 2 लाख, 178,500, 2,18,500, 2 लाख। ये आपकी बैलेंसिंग होगी। इसके बाद हम बनाते हैं बेटा बैलेंस शीट। नेक्स्ट होता है हमारा स्टेप बैलेंस शीट बनाने का। बैलेंस शीट बनाने के लिए मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, बेस लिया करो जो आपकी पुरानी बैलेंस शीट है उसे। तो सबसे पहले हमारा था क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में आपके पास रिवोल्यूशन से रिलेटेड कोई टर्म्स नहीं थी, तो क्रेडिटर डायरेक्टली 60 के आ जाएंगे। देन आपके पास था बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट है बेटा आपके पास 15,000 का, कोई ट्रीटमेंट नहीं थी, डायरेक्टली लिख देंगे। देन कैपिटल्स है आपके पास बेटा, कैपिटल थी एम की, वोहरा की और ये नया पार्टनर आया था रॉबिन की। 178,500, 218,500, 218,500 एंड 2 लाख। इनकी जब टोटल लिंक करेंगे हम, आउटर बैलेंस आ जाएगा 5,97,000। देन आ जाओ आप असेट साइड। असेट साइड आपके पास बेटा सबसे पहले है कैश।
कैश था आपके पास कितने का, 25,000 का था जब हमने क्या की थी, बैलेंसिंग की थी। तो सबसे पहले आपके पास है कैश है 25,000 का। अब बेटा हम, तुम्हें याद होगा कैश में हमने क्या क्या अमाउंट ऐड करते हैं, हम जो नया पार्टनर कैपिटल लेके आता है और जो वो गुडविल का शेयर लेके आता है, वो मैंने तुम्हें कहा था। इस बात पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन के अंदर तुम्हें क्या दे रखा है, बैंक बैलेंस दे रखा है या कैश इन हैंड दे रखा है। इस क्वेश्चन के अंदर कैश हमने खुद से लिखा था बैलेंसिंग फिगर करके, जबकि बैंक बैलेंस हमें दे रखा था, बैंक ओवरड्राफ्ट की एक टर्म थी बैलेंस शीट के अंदर, इसलिए बेटा इसने इसको बैंक बैलेंस में लिखा है। जब मैंने इसको बैलेंस यहाँ पे लिखा तो मैंने लिखा है बाय बैंक अकाउंट। बाय बैंक अकाउंट का मतलब ये बैंक के थ्रू लेके आए हैं, तो हम क्या करेंगे, बैंक बैलेंस शो करेंगे। बैंक बैलेंस आ जाएगा आपका। अगर बैंक बैलेंस आएगा तो बेटा ओवरड्राफ्ट यहाँ से खत्म हो जाएगा। वैसे ये मैंने तुम्हें एक एग्जांपल के लिए इसलिए मैंने पहले लिखा ये। अब देखो अगर पैसा आ रहा है बैंक के थ्रू तो पहले वो बैंक ओवरड्राफ्ट खत्म करेगा। आप बैंक ओवरड्राफ्ट को माइनस में लो, यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ कैलकुलेशन ऑफ बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस की जब कैलकुलेशन करोगे बेटा, आपके पास ऑलरेडी नेगेटिव बैलेंस है 15,000 का। 15,000 का नेगेटिव बैलेंस प्लस ये जो आए है आपका गुरुंग 2 लाख रुपीज लेके आए हैं कैपिटल के, और 90,000 रुपीज लेके आया है बेटा ये किसके, प्रीमियम फॉर गुडविल के। तो टोटली 290 का अमाउंट लेके आया। 15 आपने बैंक को देने हैं, आपने एक्स्ट्रा निकाल रखे हैं, तो ये 15 काटने के बाद जो बैंक में हमारा बैलेंस बचेगा वो बचेगा 2,75,000। और प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉ भी नहीं किया किसने, विड्रॉ किया होता तो हम माइनस कर देते यहाँ से, इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आपका बैंक बैलेंस आ जाएगा बेटा 2,75,000 का। ये इसको यहाँ पे हमने शो करके दिखा रखा है, तो बेटा ये यहाँ से देख लेना आप। नेक्स्ट है आपके पास स्टॉक रिड्यूस हुआ था 2,000 से 8,000 वैल्यू आउट। देन आपके पास है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी आपकी रिड्यूस हुई थी 16,000 से। देन थे आपके पास डेटर्स रिड्यूस हुए थे 5,000 से, बैड हो गए थे। तो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू आ गई आपके पास 64,000। डेटर्स की वैल्यू आ गई 35,000। उसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हुई है 50,000 से, तो ये आ गया 2,50,000। अब इसको आप टोटल कर दोगे, टोटल हम करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 6,57,000। इस साइड का भी टोटल 6,57,000। बेटा जनरल एंट्रीज मैंने इस क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं कराई, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ अब तुम हैबिट डालो बिना जनरल एंट्रीज के इनको सीखने का। उसके बाद बेटा आई होप समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन नंबर 59 आपका, कि पहले मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी है, उसके बाद आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। और ये बिल्कुल सेम है जैसे आप अब तक करते आ रहे हो। उसके बाद है बेटा, और मैंने छुड़ाया था क्वेश्चन नंबर 61 क्वेश्चन में मैं कुछ भी नहीं करा रही हूँ, मैं बस तुम्हें समझा रही हूँ कि चेंज क्या है। चेंज है बेटा आपके पास, इसने बोला है कि जो आपका सी है, क्वेश्चन सुन लो। क्वेश्चन है ऑन द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट एट 31 मार्च 2018 ऑफ ए एंड बी हु आर इन पार्टनरशिप एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3/5 एंड 2/5। ए और बी की जो इलस्ट्रेशन हमारा 61 है, उसमें ए बी की जो रेशियो है वो है 3:2। ठीक है बेटा। और जो बैलेंस शीट का टोटल है वो 56,310 है बैलेंस शीट का टोटल। उसके बाद कह रहा है सी पार्टनरशिप में आ रहा है, सी को ये पार्टनरशिप में ले रहे हैं, वो लेके आएगा 6,000 कैपिटल के, 4,800 गुडविल के, और उसका शेयर है, सी का जो शेयर है वो है 2/7। उसके अलावा कुछ नहीं रखा, सिंपल केस है। तो आपकी जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो रहेगी वो 3:2 ही रहेगी। रिवैल्यूएशन की एंट्रीज आप खुद से करोगे, मैं ये बताती हूँ ये क्या कर रहा है। देखो ये कैपिटल लेके आ रहा है, इसकी जो एंट्री बनेगी आप देख लो, क्वेश्चन के अंदर कैश दे रखा है बैलेंस शीट में, तो मैं कैश अकाउंट डेबिट करूंगी। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये एंट्री बेटा आपको आती है इसकी 6,000, 4,800, 10,800, ये बन गई बेटा पहली एंट्री। ये एंट्री आपको आती है, हमने की भी है पहले। उसके बाद बेटा हमें प्रॉब्लम ये है, ये कह रहा है जो इसने बोला है ये जो गुडविल का अमाउंट 4,800 ये लेके आ रहा है
सेकंड पार्ट में बोला हुआ है 40,100 पेड बाय सी, जो 40,100 सी ने पे किए हैं, क्रेडिटेड टू द लोन अकाउंट ऑफ ए एंड बी इन रिस्पेक्टिव प्रोपोर्शन। ये कह रहा है ये सी का ने जो पे किया है, पहले बेटा ये कहाँ ट्रांसफर होता था, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता था, तुम लिखते थे, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में लिखा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल कैपिटल अकाउंट में। ये इस बार कह रहा है जो ये लेके आया है प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट, ये किस में डालोगे, ए और बी के लोन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, मतलब इसका लोन अकाउंट ओपन करना है तुमने, ये यूं कह रहा है। तो जो कह रहा है वो हमने करना है, ठीक है बेटा, अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाना। तो यहाँ पे हम एंट्री बनाएंगे अब, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट टू बीज लोन अकाउंट। ओके बेटा, ये बन गई आपकी एंट्री 4800 प्रीमियम फॉर गुडविल। सिंपल केस है तो ट्रिक है, 3:2 इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगी। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई आपकी 3:2। 3:2 में जब इसको बांटोगे 2880, दूसरे का आ जाएगा 1920। ये आ गया बेटा, लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब मैंने अगर ये लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया है तो लेजर ट्रांसफर भी ऐसे होगा। अब आपका प्रीमियम फॉर गुडविल कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा बेटा, अच्छे से सुनो, ये कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा क्योंकि जनरल एंट्री तुमने पास की है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट टू बीज लोन अकाउंट। दैट मीन्स प्रीमियम फॉर गुडविल कहाँ पे आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल लोन अकाउंट्स में आएगा। लोन अकाउंट्स रेज हो गए आपके ए और बी के, क्रेडिट हो रहे हैं, देखो लोन क्रेडिट हो रहा है आपका, तो ये क्या हो जाएगा, लायबिलिटी हो जाएगी फर्म के लिए, फर्म के लिए लायबिलिटी हो जाएगी। तो आप इन लोन अकाउंट्स को लायबिलिटी साइड पे शो कर दोगे, बस इतना फर्क हुआ है बेटा। हमने लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया ए और बी का, ए और बी का लोन अकाउंट रेज हुआ, लोन अकाउंट रेज हुआ है, तो ये कहाँ रेज हुआ है, क्रेडिट साइड में रेज हुआ है। दैट मीन्स ये फर्म के लिए क्या है, लायबिलिटी है। इसका मतलब ये है फ्यूचर में फर्म क्या करेगी, ए और बी को लोन पे करेगी, इसका मतलब ये होता है। तो दैट मीन्स अगर फ्यूचर में करेगी तो अब आपको बुक्स में भी शो करना पड़ेगा ए और बी के लोन अकाउंट को। तुम चाहो, इसका बनेगा नहीं कोई अकाउंट लोन का, बट डायरेक्टली रेज कर दो, तुम चाहो तो बना के देख लो। ए का लोन अकाउंट बनाओगे, वहां पे लिखोगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, टू बैलेंस कैरिड डाउन होगा, टू साइड में बैलेंस कैरिड डाउन होगा। उसके बाद फिर बी का लोन अकाउंट बनाओगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, अमाउंट टू साइड में कैरिड डाउन होगा, जो लायबिलिटी होती है। तो आपके पास उसके बाद आप लायबिलिटी साइड में इसको शो कर दोगे न्यू बैलेंस शीट की, न्यू बैलेंस शीट में जब सी भी आपका एडमिट हो जाएगा। बस इसमें ये फर्क था और पूरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जैसे आप करते आ रहे हो, तो आप ये कर सकते हो। उसके बाद आपके सारे क्वेश्चन हिडन गुडविल से पहले के जितने भी क्वेश्चन है वो आप खुद कर सकते हो, खुद कर लोगे। बस ये याद रखना बेटा, जनरल एंट्री जैसे जैसे चेंज होगी वैसे वैसे आपकी ट्रीटमेंट चेंज हो जाएगी। लाइक जनरल एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल की एक बार और चेंज होगी जब ये कैश में नहीं लेके आएगा। कैश में नहीं लेके आएगा तो पहली एंट्री होती नहीं, हमारी पहली एंट्री सिर्फ कैपिटल के लिए होती है। सेकंड एंट्री में हम एंट्री करते हैं सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। तब आपका कैपिटल अकाउंट में आप बाय प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर नहीं करोगे, बाय न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट ट्रांसफर करोगे। ये याद रखना, एंट्री बना रहे हो सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, तो ए टू बी की, ए और बी की जब कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो वहां पे बाय सीज करंट अकाउंट लिखोगे प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए। एक डिफरेंस ये ध्यान रखना, मैंने अब बता भी दिया तुम्हें ये चेंज होगा, और आई होप तुम ध्यान से पढ़ रहे हो तो तुम्हें समझ में आ भी जाएगा, बुक में दे रखा है, ठीक है बेटा। और करंट अकाउंट सी का अगर ओपन करोगे तो ऑब्वियसली बात है, सी का करंट, मैंने ये बोला है सिर्फ फ्यूचर में पे करेगा, तुम्हें फ्यूचर में पे करेगा तो हमारे लिए क्या होगी, असेट। तो आप सी के करंट अकाउंट को असेट साइड शो करोगे, ठीक है बेटा। आई होप समझ में आ गया होगा तुम्हें। अगर कोई डाउट हो तो मुझे बता देना। थैंक यू।